इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसा थॉट एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं जो सच में दिमाग हिला देने वाला है। ब्रह्मांड के आकार को किताबों में तो हमने बहुत बार संख्याओं में पढ़ा है, लेकिन चलिए आज इसे सच में महसूस करते हैं। ये एक ऐसी चर्चा है जो अंतरिक्ष को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल देगी और उस अकल्पनीय स्केल को हमारे सामने रखेगी जिसे इमेजिन करना भी मुश्किल लगता है। शुरुआत एक ऐसे फैक्ट से करते हैं जो शायद थोड़ी हैरानी में डाल दे। पार्कर 16 प्रोब के बारे में तो सुना ही होगा। इंसान का बनाया अब तक का सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट जो 200 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से उड़ रहा है। लेकिन मजे की बात देखिए, इस अविश्वसनीय स्पीड पर भी सिर्फ एक लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष की दूरी तय करने में इसे पूरे 1500 साल लग जाएंगे। मतलब हमारी यूनिवर्स के महासागर में हमारी बेस्ट टेक्नोलॉजी की स्पीड एक छोटी सी बूंद के बराबर भी नहीं है। और हाँ, जब कॉस्मिक दूरियों की बात होती है तो साइंटिस्ट्स हमेशा लाइट ईयर का इस्तेमाल करते हैं। लाइट की स्पीड इतनी तेज है कि धरती से चांद तक जाने में इसे 1.5 सेकंड से भी कम लगता है। लेकिन जब बात 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर्स की हो, जिसे हम एक लाइट ईयर कहते हैं, तो गैलेक्सी के स्केल पर यही स्पीड एकदम कछुए जैसी लगने लगती है। मतलब सिर्फ अपनी मिल्की वे गैलेक्सी को ही एक सिरे से दूसरे सिरे तक पार करने में प्रकाश को 1 लाख साल लग जाते हैं। गैलेक्टिक स्केल पर तो यूनिवर्स की सबसे तेज चीज भी रेंगती हुई ही लगती है। तो यूनिवर्स के असली साइज को समझने के लिए हमें एक हाइपोथेटिकल यानी ख्याली वार्प ड्राइव का सहारा लेना पड़ेगा। मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जो स्पेस को मोड़कर हमें 1 लाइट ईयर प्रति सेकंड की लगातार स्पीड दे सकता है। इसे ऐसे समझिए, प्रकाश को जो सफर तय करने में पूरा 1 साल लगता है, वो दूरी हम घड़ी की सिर्फ एक टिक में यानी 1 सेकंड में पूरी कर लेंगे। अब देखिए इस इमेजिनरी स्पीड का जादू। इस वार्प स्पीड पे सिर्फ 1 सेकंड में हम अपने पूरे सोलर सिस्टम को पार कर लेंगे। 4 सेकंड में पड़ोसी तारे प्रोक्सिमा सेंटोरी को पीछे छोड़ देंगे और सिर्फ 40 सेकंड में ट्रैपिस्ट-1 सिस्टम को। और पता है, मिल्की वे के बिल्कुल बीचों बीच मौजूद उस सुपरमैसिव ब्लैक होल सैजिटेरियस ए स्टार तक पहुंचने में हमें महज 7 घंटे और 13 मिनट लगेंगे। है ना कमाल? खैर, जैसे जैसे ये सफर आगे बढ़ता है, हमें ब्रह्मांड का वो विशाल स्ट्रक्चर समझ आने लगता है। हम स्टार सिस्टम से निकलकर गैलेक्सीज, फिर लोकल ग्रुप्स, क्लस्टर्स, सुपर क्लस्टर्स और आखिर में उन विशालकाय ग्रेट वॉल्स और गैलेक्टिक फिलामेंट्स के एक अकल्पनीय कॉस्मिक वेब की तरफ बढ़ रहे हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर किसी बेहद भव्य और अनंत जाल की तरह है। अब हम गैलेक्सी के बाहर इंटरगैलेक्टिक स्पेस में आ चुके हैं। 14 घंटों में हमारी मिल्की वे पूरी तरह पीछे छूट जाएगी। 29 दिन में हम एंड्रोमेडा गैलेक्सी पहुंच जाएंगे और इसके बाद लगभग 5 साल यानी सटीक रूप से 4 साल 10 महीने लग जाएंगे सिर्फ वर्गो सुपर क्लस्टर को पार करने में। सोचिए, इस सुपर क्लस्टर में 500 से भी ज्यादा गैलेक्सीज का जाल है। हमारी इस भयंकर स्पीड के बावजूद अब दिन महीनों में और महीने सालों में बदलने लगे हैं। यहाँ दिमाग में एक बड़ा स्वाभाविक सा सवाल आ सकता है। अक्सर ऐसा लगता है कि अगर 1 लाइट ईयर प्रति सेकंड वाली ये चमत्कारी रफ्तार मिल जाए तो कोई भी इंसान अपने 60-70 साल के लाइफ स्पैन में तो पूरा यूनिवर्स घूम ही लेगा। लेकिन कॉस्मिक स्केल की जो असलियत है ना, वो इस उम्मीद को पूरी तरह से चकनाचूर करने वाली है। क्योंकि असलियत तो ये है कि 16 साल और 8 महीने, जी हाँ, इतना लंबा वक्त तो हमें सिर्फ लानियाकेआ को पार करने में लग जाएगा। लानियाकेआ एक महाविशालकाय सुपर क्लस्टर है जो 520 मिलियन लाइट ईयर्स में फैला हुआ है। इसमें 1.5 लाख गैलेक्सीज हैं और सबसे डरावनी बात तो ये है कि हमारा वो विर्गो सुपर क्लस्टर इस लानियाकेआ का बस एक छोटा सा हिस्सा भर है। अब यहाँ से ये स्केल और भी डरावने रूप से बड़ा होने लगता है। ऐसे लाखों सुपर क्लस्टर्स आपस में जुड़कर विशाल गैलेक्टिक फिलामेंट्स बनाते हैं, बिल्कुल किसी मकड़ी के जाले की तरह। जैसे मान लीजिए द स्लोन ग्रेट वॉल। ये 1.37 बिलियन लाइट ईयर्स चौड़ा एक फिलामेंट है। 1 लाइट ईयर प्रति सेकंड की हमारी उस नामुमकिन स्पीड से भी सिर्फ इस एक ग्रेट वॉल को पार करने में 43 साल और 6 महीने लग जाएंगे। मतलब एक इंसान की आधे से ज्यादा जिंदगी तो सिर्फ एक स्ट्रक्चर को पार करने में ही खत्म हो जाएगी। अब सवाल ये है कि इन ग्रेट वॉल्स के बाद क्या आता है? इसके बाद शुरू होते हैं कॉस्मिक वॉइड्स, ब्रह्मांड के सबसे खाली और सबसे अंधेरे हिस्से। ये फिलामेंट्स के बीच मौजूद ऐसे विशाल गैप्स हैं जहां गैलेक्सीज का मिलना एकदम रेयर है।
ये इतने विशाल और इतने खाली हैं कि यहाँ एक गैलेक्सी की रोशनी को दूसरी गैलेक्सी तक पहुँचने में करोड़ों साल लग जाते हैं। इस भयानक खालीपन का एक सटीक उदाहरण है लोज नॉर्थ 13,788 वॉइड। 3 बिलियन लाइट ईयर्स में फैले इस हिस्से में यूनिवर्स के एवरेज के हिसाब से कम 5 करोड़ गैलेक्सीज होनी चाहिए थी, लेकिन असल में यहाँ क्या है, सिर्फ 1100 गैलेक्सीज। ये शून्यता की एक ऐसी तस्वीर है जो किसी के भी मन में खौफ पैदा कर दे। और इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर हम अपनी उसी ख्याली स्पीड से इस अकेले वॉइड से गुजरें तो हमें पूरे 94 साल लग जाएंगे। लगातार 94 साल का घोर अंधकार। अगर उस स्पेसशिप में लोग हों तो अंदर पीढ़ियां की पीढ़ियां गुजर जाएंगी। उन्हें शायद अंदर ही गेम्स खेलकर टाइम पास करना पड़े, क्योंकि खिड़की के बाहर मीलों मीलों तक कोई रोशनी, कोई सितारा नहीं दिखने वाला। उस लंबे अंधेरे को पार करने के बाद अब बात करते हैं ज्ञात ब्रह्मांड के सबसे बड़े स्ट्रक्चर्स की। हमारी जानकारी में जो सबसे विशाल स्ट्रक्चर है हर्क्यूलिस कोरोना बोरेलाइस ग्रेट वॉल, उसे ही पार करने में 317 साल लगेंगे। और अगर हम 93 बिलियन लाइट ईयर्स में फैले इस पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स यानी देखे जा सकने वाले ब्रह्मांड को एक छोर से दूसरे छोर तक पार करना चाहें तो इसमें 2948 साल लग जाएंगे। ये एक ऐसा टाइम स्केल है जो इंसानी इतिहास से भी ज्यादा पुराना लगता है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है। अभी तक हम सिर्फ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की बात कर रहे थे, मतलब बिग बैंग के बाद से यूनिवर्स का जितना हिस्सा प्रकाश के जरिए हमारे लिए विजिबल है, ये सिर्फ उतना ही है। 2011 के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंटिफिक अनुमान के मुताबिक जो असली ब्रह्मांड है वो हमारे देखे जा सकने वाले ब्रह्मांड से कम 250 गुना ज्यादा बड़ा है। अब जरा हिसाब लगाइए, अगर वो 2011 वाला अनुमान सही है तो एक ऐसा आंकड़ा निकल कर आता है जो सच में दिमाग सुनकर देता है। 7,37,000 साल। जी हाँ, 1 लाइट ईयर प्रति सेकंड की उस सुपर फास्ट स्पीड से लगातार चलते रहने पर भी पूरे ब्रह्मांड को पार करने में इतने साल लग जाएंगे। ये एक ऐसा नंबर है जिसे इंसान विजुअलाइज भी नहीं कर सकता। और पता है, हो सकता है कि हम अभी भी ब्रह्मांड के असली आकार को बहुत कम आंक रहे हो। 1983 में महान फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग और जेम्स हार्टले ने एक नो बाउंड्री प्रपोजल दिया था। उन्होंने एक ऐसे ब्रह्मांड का मॉडल पेश किया जो फाइनाइट यानी सीमित तो है, लेकिन उसका कोई किनारा, कोई बाउंड्री नहीं है। उस थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के हिसाब से अगर गणित लगाकर यूनिवर्स का असली साइज निकालें तो वो कुछ ऐसा दिखता है। 10 की पावर 10 की पावर 10 की पावर 122 लाइट ईयर्स। ये एक ऐसा नंबर है जो इंसानी समझ और मैथमेटिक्स की सारी हदें तोड़ देता है। मतलब दुनिया का कोई भी सुपर कंप्यूटर इसे पूरी तरह लिख भी नहीं सकता। ये नंबर आखिर कितना बड़ा है, इसे द जीरोस प्रॉब्लम से समझते हैं। मान लेते हैं कि आज के ज्ञात ब्रह्मांड में जितने भी परमाणु यानी एटम्स हैं, उन सब पर अगर 1 अरब जीरो भी लिख दिए जाए ना, तो भी इस संख्या के 0.001% हिस्से तक भी हम नहीं पहुंच पाएंगे। इतने जीरो लिखने के लिए ही हमें 10 की पावर 42 एक्स्ट्रा ब्रह्मांड चाहिए होंगे। अगर हम 93 बिलियन लाइट ईयर प्रति सेकंड की स्पीड से भी चलें तो भी 100 अरब सालों में इसका 1% हिस्सा भी पार नहीं किया जा सकता। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल पीछे छूट जाता है, क्या हमारा ब्रह्मांड हमेशा हमारी कल्पना से परे ही रहेगा? क्योंकि अगर यह यूनिवर्स सच में इन्फिनिट यानी अनंत है तो वो इन पागलों जैसी कैलकुलेशन से भी कहीं ज्यादा बड़ा होगा। हमारी स्पीड चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो जाए, इस कॉस्मोस का असली स्केल इंसान की समझ की सीमाओं से हमेशा बाहर ही रहेगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ इस अकल्पनीय सफर पर चलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक ऐसा थॉट एक्सपेरिमेंट है जो हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि इस ब्रह्मांड के सामने हम कितने छोटे हैं।